Hello dear, Assalamu alaikum. You are again with Babul Ali Khorejo, and students, I have brought something new for you that's based upon the novel as well as its uses, its elements and its kinds. So class, this topic is especially for the college students, university students and the BSc students. So you will learn a lot of the new things from me in this novel, and you will get a lot of amusement while learning all sort of the things and at a fixed time. So class, first of all, I will tell you about the definition of the novel, something about the novel, a little bit history of the novel. After that we will describe its elements, how the novel forms, which things are necessary for the novel, the whole thing, the morally thing I will tell you in the novel. So it will be very amusable for you and you will gain a lot of the new things from this topic. So let's move towards the novel class. हेलो क्लास, अस्सलाम वालेकुम। क्लास, आज हम पढ़ेंगे नावल के बारे में। क्लास, हम नावल को डिफ़ाइन नहीं करेंगे, हम नावल के सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन, थोड़ी सी हिस्ट्री, और क्लास उसके बाद हम उसके यूजेस पढ़ेंगे, एलिमेंट्स पढ़ेंगे और उसके काइंड्स पढ़ेंगे। तो क्लास चलते हैं अब पहले हम नावल पे, उसके एक्सप्लेनेशन पे, उसके वर्क्स पे। क्लास, व्हाट इज नावल? नावल क्या है पढ़ते हैं हम। नावल इज एन इन्वेंटेड प्रोज नैरेटिव ऑफ कंसिडरेबल लेंथ एंड अ सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटी दैट डील्स इमेजिनेटिवली विद ह्यूमन एक्सपीरियंस। क्लास, नावल जो है वो प्रोज की तरह बनाया जाता है और उसे यानी बहुत ही डिटेल में बयान किया जाता है। कंसिडरेबल लेंथ एंड अ सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटी, और क्लास उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है हर चीज़ उसमें सीधी बयान नहीं की जाती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी यानी अनईजी, द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी इज अनईजी। तो वो हर चीज़ इसमें खुल के या क्लियरली नहीं बताई जाती, उसमें यानी कुछ सस्पेंस होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, गुप्त होते हैं, मिस्ट्रीज होती हैं। डेट डील्स इमेजिनेटिवली, जो कि यानी हम इमेजिन करते हैं विथ ह्यूमन एक्सपीरियंस, इंसानों के एक्सपीरियंस के साथ। यानी हम नावल में वही चीज़ें बयान करते हैं जो कि हम ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है मोस्टली हम वही नावल में बयान करते हैं कि इंसानों के साथ क्या होता है। यानी नावल में टोटली जो है हम ह्यूमन एक्सपीरियंस बयान करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ह्यूमन एक्सपीरियंस बयान करते हैं, यूजुअली थ्रू ए कनेक्टेड सीक्वेंस। किस तरह से उसमें हमारी जो है यानी एक कनेक्टेड सीक्वेंस होती है। यानी ऐसा नहीं कि शुरुआत से पहले हम डायरेक्टली लास्ट में चले जाएं, इस तरह से नहीं। यानी सबसे पहले शुरुआत में जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद यानी सेटिंग हो गई, उसके बाद प्लाट हो गया। क्लास, ये हम आगे जाके इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इवेंट्स इन्वॉल्विंग अ ग्रुप ऑफ द पर्सन्स इन अ स्पेसिफिक सेटिंग, और नावल में क्या होता है, एक ग्रुप होता है लोगों का, उसमें एक इवेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही सही और स्पेशल तरीके से बयान किए जाते हैं इन अ स्पेसिफिक सेटिंग। सो आगे चलते हैं। अ नावल इज़ अ फिक्शनल पीस ऑफ अ प्रोज। क्लास, फिक्शनल हम उसे बोलते हैं जैसे कि यानी झूठ है। अब इस नावल में जो है यानी ये कभी कभी ये कहानियाँ, मोस्टली ये कहानियाँ नावल में झूठी होती हैं, फिक्शनल होती हैं, इनमें कोई राज नहीं होता, जो कि प्रोज का एक हिस्सा होती हैं, यानी प्रोज की तरह लिखा जाता है नावल। यूजुअली अक्सर करके रिटन इन अ नैरेटिव स्टाइल, नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि हम नावल को यानी स्टेज पे लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने बयान करते हैं इन अ नैरेटिव फॉर्म में। यानी लिखने के बाद हम इसको एज अ नैरेटिव फॉर्म में बयान करते हैं। नावल इज़ द प्रेजेंट इंग्लिश वर्ड। नावल का ऐसा लफ्ज़ है जो कि लैटिन वर्ड नोवला में से लिया गया है। अब नोवला का मतलब क्या है क्लास? न्यू। यानी नावल का मतलब क्या है? समथिंग न्यू। तो क्लास क्या मतलब है? समथिंग न्यू। आगे बढ़ते हैं। आर अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ समथिंग न्यू। नावल ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं जो कि आपके लिए टोटली नहीं हो, यानी क्योंकि हमें पता है कि वो लफ्ज़ लैटिन के वर्ड नोवला में से लिया गया है, जिसका मतलब है समथिंग न्यू और न्यू थिंग। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, यानी शॉर्ट स्टोरी नावल नहीं है, शॉर्ट स्टोरी हम नोवला को बोलते हैं। यानी नोवला का मतलब है शॉर्ट स्टोरी, बल्कि नावल का मतलब क्या होता है? लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी। तो चलते हैं हम आगे। Furthermore, I define for you that the present English word derives from the Latin novella, for a new or news or a short story of something new। यानी क्लास, ये जो नावल लफ्ज़ है ये लैटिन के वर्ड नोवला में से लिया गया है। अब नोवला का मतलब है कि एक ऐसी खबर, मतलब जो कि आपके लिए न्यू हो, और अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ समथिंग न्यू, या किसी भी नई चीज़ के बारे में छोटी सी स्टोरी हो, हम उसे नोवला बोलते हैं। और ये नावल लफ्ज़ हमारा नोवला में से लिया गया है, यानी जैसे कि नोवला का मतलब है अ शॉर्ट स्टोरी, अब उसी में से ही ये लफ्ज़ नावल लिया गया है, जिसका मतलब जो है वो क्या है? अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी। ठीक है क्लास। फर्दरमोर हम इसके बारे में आगे जानते हैं, चलते हैं अगली स्लाइड पे।
क्लास अ नॉवल इज़ अ फिक्शनल पीस ऑफ द प्रोज यूजुअली रिटन इन नरेटिव स्टाइल। ये एक यानी प्रोज का एक हिस्सा होते हैं जो कि फिक्शनल होते हैं, यानी झूठ होता है, उसमें सच कुछ भी नहीं होता। यूजुअली, ओकेशनली, इवेंचुअली, यानी उसमें झूठी होता है, यानी एक झूठी सी यानी इमेजिनेटिव स्टोरी होती है जो कि नरेटिव स्टाइल में लिखी जाती है, क्योंकि हमें उसे बयान करना होता है इन अ नरेटिव। क्लास वी हैव अ स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ द मॉडर्न नावल। हमें नावल की एक कंप्रीहेंसिवली डेफिनेशन और कंप्लीट डेफिनेशन, मुकम्मल डेफिनेशन ये है कि अ लेंथी फिक्शनल नैरेटिव रिटन इन अ प्रोज इज अ लेंथी फिक्शनल नैरेटिव रिटन इन अ प्रोज, यानी एक ऐसा मटेरियल जो कि प्रोज की सूरत में लिखा गया हो, पर वो किस पे बेस्ड हो, तस्वुरात पे बेस्ड हो, यानी एक तस्वर पे बेस्ड हो, यानी एक फिक्शन हो, यानी एक झूठ हो जो कि डिटेल में लिखा गया हो, जो कि कंप्रीहेंसिवली लिखा गया हो, जो कि सिस्टमेटिकली लिखा गया हो। हम उससे क्या बोलते हैं क्लास? नॉवेल बोलते हैं। और ये क्या करता है? इट प्रेजेंटिंग अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द बिलीवेबल कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स एंड इट शोज, यानी द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज इन सच अ वे दैट इट शोज द रियल इमेज ऑफ द सोसाइटी एंड अबाउट देयर कैरेक्टर्स, अबाउट देयर सेटिंग्स, अबाउट देयर इवेंट्स इन द शेप ऑफ द नॉवेल। सो दैट इज कॉल्ड नॉवेल। तो क्लास फर्दर हम चलते हैं द बिगनिंग। नावल की शुरुआत कहाँ से होती है और बेकायदा शुरुआत कब से होती है, किस सदी में होती है? तो कहता है कि द एंसेस्टर्स ऑफ द नावल वर एलिजाबेथन। अब एलिजाबेथन एज में जो बंदे थे उन्होंने ये नावल को बहुत बड़ी अहमियत दिलाई। अब एलिजाबेथन एज को हम क्लास शेक्सपियरन एज भी कहते हैं और रेनेसांस पीरियड भी कहते हैं। और ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था कि क्वीन एलिजाबेथ इस इंग्लैंड की क्वीन होती है, इसलिए इस एज को एलिजाबेथन एज कहा जाता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि रोमांटिक एज भी जो शुरू होती है वो भी एलिजाबेथन एज में ही शुरू होती है। तो क्लास नावल की भी जो शुरुआत होती है वो एलिजाबेथन से ही शुरुआत होती है। क्या आगे कह रहा है कि प्रोज फिक्शन एंड फ्रेंच हीरोइक रोमांस, जो कि बेस्ड था किस पे? प्रोज पे, जो कि फिक्शन था, और फ्रेंच हीरोइक रोमांस, यानी उसमें जो यानी कैरेक्टर्स थे या नावल्स थे वो किस फॉर्म में थे? फ्रेंच में थे, फ्रेंच फॉर्म में थे। यानी ये नावल किस लैंग्वेज में लिखा जाता था? फ्रेंच हीरोइक रोमांस में, यानी इट वाज रिटन इन द फ्रेंच फॉर्म, यानी फ्रेंच लैंग्वेज। which were long narrative about the contemporary characters who behaved nobly। इसमें एक ऐसे कैरेक्टर को लिया जाता था जो कि बड़े निहायत ही यानी आजिज़ी के साथ वो कैरेक्टर्स अपने बयान करते थे, या वो अपने कैरेक्टर्स प्ले करते थे, या वो अपनी एक्टिंग करते थे किस अंदाज में? एज अ नोबली, यानी बहुत अच्छे अंदाज में या बहुत आजिज़ाने अंदाज में वो अपने कैरेक्टर को सरंजाम देते थे, या अपना कैरेक्टर अदा करते थे, या अपने रोल प्ले करते थे। सो आगे कहते हैं कि द नॉवल केम इनटू पॉपुलर अवेयरनेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ 17th, यानी ये जो नावल हमारा मशहूर हुआ वो मशहूर कब हुआ? 17 सदी में। ड्यू टू अ ग्रोइंग मिडिल क्लास विथ मोर लेजर टाइम टू रीड एंड मनी टू बाय बुक्स। ये तब हुआ जब लोगों में ये शऊर पैदा हुआ और उन्हें यानी ये नावल पढ़ने के लिए, बुक खरीद करने के लिए यानी टाइम मिला। यानी इन अ लेयर टाइम दे यूजुअली बाय books by dint of the money in order to read the novel. So public interest in the human character lead to the popularity of the autobiographies, biographies, journals, diaries and memories। लोगों में इन चीज़ों का बहुत ही बड़ा यानी रूज आया, लोगों में इन चीज़ों के बारे में बहुत ही बड़ा शऊर आया, जैसे कि लोगों ने उसके बाद ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ना शुरू की, बायोग्राफीज़, जर्नल्स पढ़ना शुरू किए, डायरीज़ लिखना शुरू की, पढ़ना शुरू की, और उन्हें यानी मेमोरस यानी संभाल के रखना, या यानी इकट्ठे करके रखना, या तरतीब देना, या सिस्टमेटिकली फॉर्म में लिखना। तो क्लास नावल की जो शुरुआत होती है वो किससे सदी से होती है? 17 सदी से होती है, स्पेशली इन एलिजाबेथन एज से शुरू होती है। यानी एलिजाबेथन एज को रोमांटिक एज भी कहा जाता है, और द एज ऑफ द नावल भी कहा जाता है, और द एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, और इसी ही एलिजाबेथन एज को रेनेसांस पीरियड भी कहा जाता है। रेनेसांस का क्लास मतलब होता है रीबर्थ, यानी नए सर शुरुआत होना। यानी नावल की जो बिगनिंग होती है स्पेशली स्पेसिफिक फॉर्म में, पर्टिकुलर फॉर्म में, वर्चुअल फॉर्म में जो शुरुआत होती है वो इस एज में शुरू होती है। सो क्लास इस सदी में नावल इन द 19th सेंचुरी क्या कहता है? 19 सदी में नावल किस तरह से बनते थे, कैसे होते थे? द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमांटिसिज्म ऑफ द प्रीवियस एरा। 19 सदी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस चीज़ पे मुतासर हुए? रोमांटिसिज्म पे, यानी रोमांटिक पे, क्योंकि ये नावल रोमांटिकली लिखे जा रहे थे 19 सदी में। द फोकस वाज नाउ ऑन नेचर एंड इमेजिनेशन। अब 19 सदी में नावल
ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस था वो इमेजिनेशन पे था और नेचर पे था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नावल जो लिखे जा रहे थे 19वीं सदी में वो किस पे लिखे जा रहे थे, नेचर पे और इमेजिनेशन पे। यानी इमेजिनेशन पे कैसे, जैसे राइटर भाई इमेजिन कर रहे थे, कैरेक्टर्स को इमेजिन कर रहे थे, स्टोरी को इमेजिन कर रहे थे, सेटिंग्स को इमेजिन कर रहे थे, उसके बाद इमेजिन करके एज अ फिक्शनली तौर पे एक नया नावल बनाते थे। रेदर देन इंटेलेक्ट, यानी वो किसी भी चीज़ को जज नहीं करते थे। इंटेलेक्ट का मतलब होता है टू जज करना। एंड इमोशंस, यानी वो किसी के इमोशंस को जज नहीं करते थे, यानी एक इमेजिनेशन करते थे, इमेजिन ऑफ आइडियाज़ करते थे, इमेजिन ऑफ इमोशंस करते थे, इमेजिन ऑफ सेटिंग्स करते थे, इमेजिन ऑफ कैरेक्टर्स करते थे, उन पे ये नावल बनाते थे और नेचर पे भी ये नावल बनाते थे। यानी 19वीं सदी में ज़्यादा से ज़्यादा जो नावल बनाए गए, रोमांटिकली नावल बनाए गए, वो नेचर पे और इमेजिनेशन पे बनाए गए। अब आगे बोल रहा है कि गोथिक इज़ अ स्ट्रेन ऑफ रोमांटिक नावल। क्लास ये गोथिक काइंड ऑफ नावल है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि गोथिक इज़ अ स्ट्रेन ऑफ द रोमांटिक नावल। सो क्लास गोथिक क्या है, एक नावल का किस्म है। गोथिक नावल में रोमांटिक नावल ज़्यादा से ज़्यादा लिखे जाते हैं जो कि बेस्ड रहते हैं सुपर नेचुरल पे। सुपर नेचुरल का क्लास मतलब होता है यानी ऐसी सेटिंग या नेचर जिसे हम कह सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ड होते हैं, वो रोमांटिक पे बेस्ड होते हैं। रोमांटिक नावल होते हैं पर बेस्ड होते हैं नेचर में, यानी उसमें नेचुरल थिंग्स ज़्यादा दिखाई जाती हैं टू अट्रैक्ट द फ्रंटियर्स और इन ऑर्डर टू गेट द इंस्टेंट फीडबैक बाय द ऑडियंस। सो क्लास हम चलते हैं अब आगे। क्लास हम एलिमेंट्स ऑफ नावल पे चलते हैं कि नावल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। चलते हैं हम आगे। सो क्लास एलिमेंट्स ऑफ नावल में सबसे पहले होते हैं हमारे कैरेक्टराइजेशन, यानी सबसे पहले नावल में हमारे होते हैं कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर किसका है, फॉर एग्जांपल हीरोइन का हो गया, हीरो के हो गए कैरेक्टर, विलन के हो गए, जूनियर आर्टिस्ट के कैरेक्टर हो गए। तो क्लास नावल में सबसे पहले हमारे पास होते हैं कैरेक्टराइजेशन, यानी कैरेक्टर्स ऑफ दी पर्सन्स। कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं सबसे पहले वो हम एलिमेंट्स में बयान करते हैं। नावल में सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को बयान करते हैं, ठीक है क्लास। तो हम आगे क्लास उसके बाद होती है हमारी सेटिंग, यानी किस कैरेक्टर को कौन कौन सा रोल दिया गया है उसकी सेटिंग, यानी कैरेक्टर्स के बाद उसकी सेटिंग की जाती है कि अब हीरो को, हीरोइन को और विलन को कौन कौन से रोल दिए गए हैं उसकी सेटिंग। तो क्लास सेटिंग के बाद हमारी होती है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का क्लास मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने हीरो को इंट्रोड्यूस करवाया तो हीरो की खासियतें आप बताएंगे, जैसे मूवीज़ में शुरुआत में होता है। फॉर एग्जांपल हीरोइन की आपने एंट्री करवा दी तो उसकी भी एक्सपोजिशन आपको करनी पड़ेगी कि ये किस टाइप की है, अमीर है या गरीब है, लालची है या मतलब कोर्टसी वाली है, आजिज़ी वाली है, किस टाइप की है। आप विलन का यानी विलन की एक्सपोजिशन करते हैं नावल में कि फॉर एग्जांपल ये विलन किस टाइप का है, किस तरह का है, इसकी यानी स्टेटस क्या है, इसकी ख्वाहिशें क्या है। तो ये सारी की सारी क्लास एक्सपोजिशन में होती है जो कि नावल में होता है। उसके बाद राइजिंग एक्शन, यानी उनके एक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो वाली चीज़ नावल में दी जाती है। लास्ट में क्लाइमैक्स होता है कि आप इस स्टोरी के क्लाइमैक्स को कहाँ ले जा रहे हैं, क्लाइमैक्स क्या होगा लास्ट में। उसके बाद फॉलोइंग एक्शन। फॉलोइंग एक्शन का मतलब होता है क्लास नावल में आप ये बयान करते हैं कि अब ये हीरो या हीरोइन या ये विलन अब यानी ऐसी कंडीशन में आ गए हैं कि अब ये प्रॉब्लम्स में, फॉर एग्जांपल मसले में आ जाते हैं, तो उसके हमको मिलते हैं फॉलोइंग एक्शन। उसके बाद डिनोमेंट का मतलब क्लास होता है कि अब उनकी जो यानी सेटिंग होती है किस तरह से होती है, वो फिर से दोबारा कैसे खड़े हो जाते हैं या वो बैकअप कैसे करते हैं, यानी वो रीबैक कैसे करते हैं या वो यानी दोबारा से लौट के कैसे आते हैं। तो ये होता है हमारा डिनोमेंट। तो क्लास हम चलते हैं आगे। क्लास उसके बाद होते हैं नावल में हमारे डायलॉग्स, जैसे फॉर एग्जांपल हीरो का डायलॉग होगा, हीरोइन के डायलॉग्स होंगे, विलन के डायलॉग्स होंगे, जूनियर आर्टिस्ट के डायलॉग होंगे। और वो डायलॉग सिर्फ एक ही जो बंदा है वो नहीं करेगा, हर बंदा अपना अपना डायलॉग खुद बोलेगा। हीरो तो खुद बोलेगा, हीरोइन तो खुद बोलेंगी। तो यानी इसके कहने का मतलब है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डायलॉग्स व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय द डिफरेंट एक्टर्स। तो चलते हैं हम क्लास यूजेस ऑफ नावल, यानी नावल में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। चलो हम जानते हैं कि क्या क्या इस्तेमाल होता है नावल में। चलो जानते हैं स्लाइड। क्लास इंटरप्रिटेशन ऑफ द लाइफ है। क्लास इंटरप्रिटेशन ऑफ द लाइफ का मतलब ये होता है कि ज़िंदगी को घुमा फिरा के पेश करके दिखाना कि भाई ज़िंदगी में कभी दुख भी आते हैं तो कभी सुख भी आते हैं, यानी तकलीफ़ें भी आती हैं, यानी इट शोज़ द रियल इमेज ऑफ द लाइफ। उसके बाद क्लास एंटरटेनमेंट है। यू नो वेरी वेल दैट एंटरटेनमेंट इज़ यूजुअली वेरी नेसेसरी इन द नावल। सो लेट्स मूव। क्लास उसके बाद नावल में होता है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का क्लास मतलब होता है टू मेक अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द रीडर्स,
प्रोपेगेंडा का मतलब होता है क्लास इन्फ्लुएंस, यानी वो इतना इन्फ्लुएंस डालते हैं कि रीडर पढ़ने वाला यानी उसमें से मुतमिन हो जाए और वो इन्फ्लुएंस हो जाए, यानी बार बार उसे देखने की कोशिश करे, यानी उस पर ज़्यादा असर हो। तो इन्फ्लुएंस यानी असर डालना, प्रोपेगेंडा यानी असर डालना, यानी वो इस तरह से उन चीज़ों को बयान करते हैं कि सामने वाला बंदा जब पढ़े तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा असर पड़े। और रिपोर्टेज है, रिपोर्टेज यानी उसमें वो न्यूज़ देते हैं, यानी क्लियरली हर चीज़ को बताते हैं। रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्टेज यानी रिपोर्ट यानी न्यूज़। उसके बाद है द एजेंट ऑफ चेंज इन लैंग्वेज इन थाट। क्लास इसमें से लोग यानी मुख्तलिफ लैंग्वेज में मुख्तलिफ एक्ट्स बयान करते हैं। फॉर एग्जांपल कभी इमोशनल लैंग्वेज बोल दी, तो कभी क्लासिकल लैंग्वेज बोल दी, तो कभी रोमांटिक लैंग्वेज बोल दी, तो कभी स्पिरिचुअल लैंग्वेज बोल दी। यानी लैंग्वेज तो एक ही होती है पर उसमें एक्ट्स वो चेंज करते रहते हैं। क्यों? इन ऑर्डर टू गिव अ लॉट ऑफ द एंटरटेनमेंट टू द ऑडियंस। क्लास उसके बाद नावल में एक्सप्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ इट्स एज होती है। क्लास कोई भी एज हो, चाहे बच्चे वाली एज हो, चाहे एल्डर एज हो, चाहे बूढ़ों वाली एज हो, वो हर एज पे इन्फ्लुएंस डालते हैं। यानी वो कोशिश करते हैं कि हर एज के बंदे पे इस नावल का इन्फ्लुएंस पड़े, यानी उस पर असर पड़े। यानी कोई भी एज वाला हो, चाहे बच्चा पढ़े उस पर भी असर पड़े, बूढ़ा पढ़े उस पर भी असर पड़े, नौजवान पढ़े उससे भी असर पड़े। यानी मोस्टली हर एज पे वो इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करते हैं। यानी अपने नावल को कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि हर एज के बंदे पे हमारे नावल का इन्फ्लुएंस पड़े, स्प्रेड पड़े, कोई भी एज हो। तो क्लास लास्ट में हम आते हैं द काइंड्स ऑफ नावल। तो जानते हैं काइंड्स ऑफ नावल। क्लास चलते हैं हम अपने पहले काइंड पे, कॉमिक। अब कॉमिक किस किस्म का नावल है हम पढ़ते हैं। इसमें कहता है कि अबाउट पीपल काट इन सिचुएशंस व्हिच ड्रा आउट देयर ओन एब्सर्डिटीज। यानी एक ऐसा बंदा जो कि मुसीबत में फंस जाता है, यानी फॉर एग्जांपल कोई हीरो हो गया या हीरोइन हो गई, जब वो मुसीबत में फंस जाते हैं तो वो खुद ही अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यानी एब्सर्डिटी का मतलब होता है अपने बलबूते पे खड़ा होना या खुद ही अपने आप को मुसीबत से निकालना। यानी इस किस्म के नावल में आपने मूवीज़ भी देखी होगी कि एक ऐसा बंदा होता है, हीरो होता है या हीरोइन होती है, जो कि यानी जेल में चले जाते हैं, इलीगली वे के तौर पे जेल में चले जाते हैं, बेगुनाह होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुद ही कोशिश करते हैं, खुद ही भाग जाते हैं और उन कातलों को पकड़ते हैं और अपने आप को बेगुनाह साबित करते हैं। तो क्लास ये भी ऐसे ही किस्म की नावल होती है। आगे बोल रहा है कैन बी क्रूअल एंड हैव एन ओवरऑल पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। पेसिमिस्टिक का क्लास मतलब होता है यानी एक ऐसा बंदा जो कि अब पूरी दुनिया को गलत समझे। फॉर एग्जांपल जब ये फंस जाता है तो अब इसका एतबार जो है ना उड़ जा चुका होता है, यानी सब पे एतबार उड़ जा चुका होता है, यानी पूरी दुनिया पे ये एतबार नहीं करता, इसका एतबार उड़ चुका होता है। ठीक है क्लास। तो लाइफ इज एक्सपोज्ड एज अ बिजार एंड इरेशनल। क्लास बिजार का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। तो ये जो है ना चिड़चिड़ापन सा महसूस करता है, अपने आप को चिड़चिड़ापन सा शो ऑफ करवाता है, और रेशनल जो कि बाकियों से अलग होता है। और इसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स आर सेल्फ ऑब्जेस्ड। और इसमें यानी जो कैरेक्टर्स होते हैं ना खुद ही अपने बलबूते पे सब काम करते हैं, यानी खुद ही अपने काम खुद ही करते हैं, सर अंजाम देते हैं। सेल्फ ऑब्जेस्ड यानी कॉन्फिडेंटली खुद ही अपने काम खुद करना। ठीक है क्लास। तो ये था कॉमिक। अब कॉमिक इस किस्म के नावल होते हैं, इस किस्म की इनमें स्टोरियाज होती हैं। चलो आगे चलते। क्लास दूसरा किस्म है नावल का फेमिनिस्ट। क्लास इस फेमिनिस्ट में क्या होता है, रिटन बाय द फीमेल राइटर्स। ये ज़्यादातर फीमेल राइटर्स से लिखा जाता है। ये क्या डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स द प्लेस ऑफ द वुमेन इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। ये औरत की अहमियत बयान करते हैं यानी सोसाइटी में, कि हाउ अ गर्ल कैन स्टैंड बाय हर सेल्फ। यानी ये इस नावल में ये बयान करते हैं कि भाई एक लड़की भी जो है वो भी यानी अपने बलबूते पे खड़ी हो सकती है, और ये वो भी यानी एक सोसाइटी में और मर्द की तरह काम कर सकती है, यानी वो भी अपने आप को एक कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। यानी लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं जैसे कि मेन कर सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है, असल में इसमें फेमिनिस्ट नावल में बस एक औरत की अहमियत दिखाई जाती है। तो फॉर एग्जांपल भाई ये भी काम औरत कर सकती है, हर काम औरत कर सकती है। क्लास दूसरा हमारा काइंड है गोथिक। अब गोथिक नावल ऐसे नावल होते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ द हॉरर एंड रोमांस होता है। यानी इसमें हॉरर भी होता है, यानी टेरिबल मूवीज़ जो होती हैं, ठीक है, यानी इसमें हॉरर भी होता है, खौफनाक मूवीज़ भी होती हैं, थोड़ा सा रोमांस भी होता है और थोड़ी बहुत फ़नी भी होती है। जैसे कि आपने कंचना मूवी देखी होगी शायद, 1 2 3 4 पार्ट उसके आ चुके हैं। तो कुछ इस तरह की मूवीज़ यानी इसमें होती हैं। यानी ये इस किस्म का नावल होता है जिसमें हॉरर भी होता है, रोमांस भी होता है और थोड़ी सी फ़नी भी होती है। नंबर 3 पे आता है मैजिक रियलिज़म। मैजिक रियलिज़म एक ऐसा नावल का काइंड है जिसमें यानी इवेंट्स एंड बिजार सुपरनेचुरल एंड मिथिकल इवेंट्स होते हैं। बिजार यानी चिड़चिड़ापन सा होता है, यानी जल्दी जल्दी लोगों को गुस्सा आ जाता है। यानी इसमें एक ऐसे सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे आपकी परियां हो गई,
ठीक है। एपिक स्टोरी जिसे हम बोलते हैं, एपिक स्टोरी मैंने आपको समझाया था, यानी उसमें सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स होते हैं और इवेंट्स होते हैं। ये मिथिकल स्टोरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी सुनी सुनाई हुई बातें, फॉर एग्जाम्पल जिसमें यानी घोड़ा भी उड़ता है, बंदे भी उड़ते हैं, यानी जिसमें परियों की कहानियाँ होती हैं, देव होते हैं, जिन भूत वगैरह होते हैं, ठीक है ना, सुपर नेचुरल पावर जिनके पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसी मूवीज़ आपने देखी होंगी जो कि एक बंदा मुंह में से आग निकालता है, कोई हाथों में से आग निकालता है, ठीक है ना क्लास, जैसे ये सुपरमैन हो गई, बैटमैन हो गई, ऐसी मूवीज़। तो ये क्लास ऐसे किस्म के नावल होते हैं जिस किस्म का नावल जिससे इस किस्म के नावल का नाम क्या है, मैजिक रियलिज्म, ठीक है क्लास। तो यानी इसमें सुपर नेचुरल थिंग्स होती हैं, सुपर नेचुरल करेक्टर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं और सेटिंग्स होती है, ठीक है क्लास। उसके बाद क्लास रियलिज्म। इस रियलिज्म नावल में क्या होता है, इसमें जो भी स्टोरीज होती हैं वो बेस्ड होती हैं ट्रुथ पे, और एक आर्डनरी सोसाइटी में से आर्डनरी कैरेक्टर्स उठाते हैं और उनके प्रॉब्लम्स हमें बताते हैं, उनके हमें इश्यूज़ बताते हैं। इस किस्म के नावल को क्लास हम बोलते हैं रियलिज्म। ये तो क्लास सिंपल सा एक काइंड है नावल का, जिसमें क्या होता है, आर्डनरी सोसाइटी होती है, आर्डनरी कैरेक्टर्स होते हैं और उनके इश्यूज़ को उठाते हैं, उनके प्रॉब्लम्स उठाते हैं और उन पर कोई स्टोरी बनाते हैं और उनका हमें हल भी बताते हैं। यानी प्रिमिटिव सोसाइटीज़, यानी ऐसी सोसाइटी जो कि यानी गरीब हो, ठीक है, प्रिमिटिव यानी गरीब क्लास। उसके बाद हम आते हैं रोमांस, ठीक है क्लास, अनदर काइंड ऑफ द नॉवल जो कि किस पे बेस्ड होता है, फोकस्ड ऑन लव एंड रिलेशनशिप टॉपिक्स, जो कि लव पे और रिलेशनशिप टॉपिक्स पे बेस्ड होता है। यानी दिस इज टोटली कॉल्ड द रोमांटिक नॉवल, ठीक है। बहुत सारे रोमांटिक नॉवल हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। आपने सुने भी हो गए, रोमियो जूलियट मशहूर है, विलियम शेक्सपियर ने जो लिखा था। पामीला नावल है, वो भी बहुत बड़ा रोमांटिक नावल है, मशहूर नावल है, ठीक है। हु किल्ड द नेटा मोल, ये भी एक रोमांटिक नावल है। तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे टाइम इज़ अ थीफ, ये भी आपका रोमांटिक नावल है। तो बहुत सारे क्लास रोमांटिक नावल हैं क्लास। उसके बाद हमारा आता है पिकेरेस्क। Opposite of the romance involves ideals, themes and principles which refuse prejudices of the society. पिकेरेस्क ऐसे किस्म का नावल होता है जो कि उसमें रोमांटिक नहीं होता, रोमांस के अगेंस्ट होता है, और वो एक आइडियल थीम्स होते हैं, उसमें प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि रिफ्यूज़ करते हैं प्रेजुडिसेस ऑफ सोसाइटी। यानी उसमें कोई तअस्सुब वाला नहीं होता, कोई यानी मुकाबला नहीं होता, कोई इंट्रैक्शन नहीं होती, कोई किसी भी किस्म का कंट्रास्ट नहीं होता। एक सिंपल सा नावल होता है, उसमें से सिंपल सी एक्सप्लेनेशन होती है, सिंपल सी स्टोरी होती है जो कि पिकेरेस्क में हमें बताते हैं। इसमें बिल्कुल भी रोमांस नहीं होता, बिल्कुल भी यानी ऐसी कॉमेडी नहीं होती, क्लासिकल कहानी होती है जिसमें यानी सीधा सीधा हमें टू द पॉइंट बताया जाता है क्लास। लास्ट हमारा जो काइंड ऑफ नावल है वो है सेटायर। सेटायर यानी क्रिटिसाइजेज द टेम्पररी सोसाइटी, यानी तंज करते हैं सोसाइटी पे एज अ टेम्पररी। फॉर एग्जांपल भाई आपने मूवीज़ देखी होंगी जिसमें यानी कोर्ट पे तंज की जाती है कि भाई यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा है, सोसाइटी पे तंज की जाती है कि जहाँ पे भाई रिश्वत ले रहे हैं, और यानी गाँव में प्रिमिटिव एरियाज़ में यानी छोटे छोटे एरियाज़ में भी यानी ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे भी इंसाफ नहीं हो रहा है, जो लार्ड्स हैं, काउंट्स हैं, प्रीट्स हैं, वो यानी जुल्म करते हैं। तो ऐसी कहानी बनाते हैं जिस पे वो तंज करते हैं, यानी हमें ये दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है प्रॉपर मैनर से कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो यानी वो पूरी की पूरी तंज किस पे होती है, सोसाइटी पे होती है। तो सेटायर यानी इस किस्म का नावल होता है।